अब शादी में सिर्फ एक दिन बाकी है और कल है शादी। तो देखें कौन आया है। अब तो सारे मेहमान आ चुके हैं ऑलमोस्ट, बस इन्हीं का इंतज़ार था। जी हाँ, आरिज़ और अलीशा भी आ गए हैं और फवाज तो बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो आरिज़ अलीशा को लेने गई थी इरम और रिजवान। रिजवान इरम का भाई है और मेरा कज़न खाला का बेटा। तो ये सब एयरपोर्ट गए थे। शादी में धूमधाम हो और सब अपने मौजूद हों तो दुगना ही मज़ा हो जाता है। और अलीशा को देखकर पापा कितने खुश हो गए हैं। देखें दादा पोती का प्यार, अपने बच्चों से अपनी नस्लों से माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं ना। और अलीशा भी देखें पापा के पास आके कितना खुश हो गई। और यमुना ने जैसे आरिस को देखा, शी वॉज मिसिंग हिम सिंस लॉन्ग। तो जैसे आरिस अलीशा को देखा, यमुना का एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया। उसको ऐसा लगा कि हाँ अभी वो बहुत ही फैमिलियर लोगों के साथ है। यमुना थोड़ी सी रिजर्व नेचर है, क्योंकि वो नए चेहरे देख के जल्दी घुलती मिलती नहीं है। लेकिन जैसे उसने आरिस को देखा तो शी वॉज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। और ये देखें, ये है मेरा फेवरेट। मैंने जब गरम गरम गुलाब जामुन खाते देखा ना, आई कुडेंट रेजिस्ट माई सेल्फ। और मैं इतने मन से मैंने इन्हें खाया है ना। घर में बन रहे थे अनलिमिटेड गुलाब जामुन, मैंने एंजॉय किए। लेकिन आने के बाद मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया था। तो उस वक्त तो मैं गिल्ट फ्री होकर खा रही थी। बाद में मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए था। तो आज मेहंदी का दिन है, तो ये मेहंदी लग रही है दुल्हन को। तो मैंने व्लॉग के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर की हैं। अब मैं पर्दे का भी बहुत लिहाज करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का फेस कैप्चर करूँ। तो मैं जितना कर सकती थी मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है। माशाल्लाह मेहंदी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ही सफाई से लगाई थी। अच्छा, मेरा गांव अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। ना यहाँ बाहर से शेफ़ बुलाना पड़ता है, ना ब्यूटिशियन और ना ही मेहंदी आर्टिस्ट। सब आपस में ही एक दूसरे को तैयार करा देते हैं और दुल्हन भी रेडी हो जाती है। तो ये देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि लोग शहरों में कितना खर्च करते हैं और दुल्हन भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आई विश मैं दिखा पाती, लेकिन क्योंकि पर्दे का रिस्ट्रिक्शन है तो मैं फेस रिवील नहीं करना चाहती थी। पर माशाल्लाह मेरी बहन बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो आज की रात मेहंदी है और कल शादी। तो कल शादी में जो भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ड्राई फ्रूट्स और जितने भी गरम मसाले रेडी करके देने हैं, वो आज पूरा रेडी करके वो लोग सुबह 4 बजे तक रेडी करके हैंड ओवर कर देंगी। और खाना सुबह से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। और देखें यमुना किस तरह पापा के साथ खेल रही है। अच्छा, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप टेंट हाउस या ब्यूटिशियन या पार्लर बुक कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता है। वो किसी बाहर वाले से करवाएंगे तो मे बी उनकी वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, उनकी डिश उतनी अच्छी नहीं बनेगी। इस वजह से लोग रिस्क ही नहीं लेते। तो जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, लोग उसी मेथड को फॉलो करते हैं। तो बस अब ये कुछ चीज़ें हैं जो सना सैफ के लिए दुबई से लेकर आई थी। तो वही हमसे शेयर कर रही थी वो क्या क्या चीज़ें लेकर आई है। तो सना एक स्पेशल एमिराती शीशा लेकर आई है जो वाकई बड़ा खूबसूरत था। आज मायके में दुल्हन की आखिरी रात थी। बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है ये हर लड़की के लिए, स्पेशली क्योंकि वो वो ऐसे डिलेमा में होती है कि उस नई ज़िंदगी का आगाज़ भी करना है लेकिन घर छोड़ने का दुख भी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपके इमोशंस को इफ़ेक्ट करती हैं। एनीवेज, हर किसी की ज़िंदगी में ये दिन आता है और ये आना भी चाहिए। ये ऐसी खुशी है जो हर कोई डिज़र्व करता है। तो शादी का घर तो पूरा लोगों से भीड़ से भरा हुआ था। तो यहाँ तो बिल्कुल मौका नहीं मिल पा रहा था खुद को और बच्चों को तैयार करने का। तो हमने डिसाइड किया साइड में ही मेरी कज़न का घर है तो हम वहाँ चले गए। वहाँ से मैं और भाभी रेडी होकर आए। फिर हमने आके हुमा को रेडी किया, दुल्हन को। और उसके बाद निकाह का वक्त हो गया। माशाल्लाह बड़ी सुकून से निकाह हुआ। निकाह का वक्त बड़ा ही इमोशनल होता है। तो माशाल्लाह निकाह आराम से हो गया, सुकून से हो गया। और सब कुछ होने के बाद अब वक्त आ गया था खाना खाने का। अच्छा, गांव में शादियां घरों में ही होती हैं। गांव के घर होते ही इतने बड़े बड़े हैं। तो घर का मतलब है गांव में जो खुली जगह होती है वहाँ टेंट से पूरा डेकोर कर देते हैं और फिर सेपरेट सेक्शन बना देते हैं जेंट्स और लेडीज़ का। तो खाना खाने हमें बाहर ही जाना था, घर के बाहर ही। अच्छा, पहले के टाइम पे तो लोग घरों में ही शादियां कर लेते थे। गांव के घर इतने बड़े बड़े होते थे, आंगन में ही सारे फंक्शंस हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कि लोग गेस्ट हाउस या गार्डन बुक करते हैं। तो एज़ पर देयर कन्वीनियंस वो लोग डिसीजन ले लेते हैं। खाना खाने के बाद हमें जल्दी घर आना था क्योंकि हमने बहुत लेट डिनर किया था। और अभी एक रस्म करनी बाकी थी जिसे कल्यावा बोलते हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन के घर आता है विदाई से थोड़ी देर पहले। और उसमें सब यहाँ जूता छुपाई की रस्म हो रही थी, लेकिन यमुना की वजह से मैं अंदर चली गई क्योंकि स्प्रे बच्चों के लिए सेफ़ नहीं था। और फाइनली अब वक्त आ गया था विदाई का। तो विदाई का मोमेंट तो मैं जब भी याद करती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी और अपना वक्त याद आ जाता है। इट वॉज़ रियली वेरी इमोशनल मोमेंट।
खैर बहुत सारी दुआओं के साथ और बहुत सारे प्यार के साथ हमने हुमा को विदा किया। अल्लाह ताला उसकी आगे की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजरे और हमेशा दोनों खुश रहें। इस तरह एक प्यारे से खूबसूरत से रिश्ते में ये लोग बन गए और हमने बहुत सारी दुआएं दी और बड़े ही प्यार से उन लोगों को विदा भी कर दिया। और ये कुछ नेक्स्ट डे के वीडियोस हैं जिसमें हम उसके लिए नाश्ता लेकर गए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से शादी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।